कानपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन ने ऐसा खौफनाक खेल खेला कि दूल्हा और उसका पूरा परिवार दहशत में आ गया। दुल्हन ने पहले पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। यही नहीं, घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। अब पुलिस इस लुटेरी दुल्हन गैंग की तलाश में जुट गई है। कानपुर के बिल्हौर इलाके में 27 अगस्त को धूमधाम से हुई रमन गुप्ता की शादी। परिवार ने बेटी की शादी कराने के लिए बिचौलियों को दिए थे पूरे 1,10,000 रुपए। दुल्हन बनी आजमगढ़ की सोनल, लेकिन शादी के महज 72 घंटे बाद ही उजागर हो गया उसका असली चेहरा। 30 अगस्त की रात दुल्हन ने पति को पिलाया नशीला दूध और जैसे ही दूल्हा बेसुध हुआ, उस पर किया बेरहम वार। प्राइवेट पार्ट पर हमला करके उसे लहूलुहान छोड़ दिया। यही नहीं, कमरे से उठाए लाखों के जेवर, नकदी और फरार हो गई दुल्हन। अगली सुबह जब परिजनों ने देखा तो दूल्हा बेहोश था और दुल्हन लापता। गंभीर हालत में रमन को भर्ती कराया गया। होश आने पर उसने बताई अपनी दर्दनाक आपबीती। परिवार ने शादी कराने वाले बिचौलियों और फरार दुल्हन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। आखिर कौन है ये लुटेरी दुल्हन गैंग और कब तक मासूम परिवार इस ठगी का शिकार बनते रहेंगे? 27 ये लगभग शनिवार की रात जानकारी आपको हमको सवेरे जो है जानकारी हुई, जब आँख खुली हमारी रात में कोई जानकारी, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नशीली जो है दवा फैला दी थी अंदर, तो हम लोग बेहोश सो रहे थे। हमको ये पता नहीं चला क्या। शादी कराने के लिए कुछ पैसे दिए थे? हाँ, 1,10,000 रुपए दिया था, दलाल लोग ले गए थे। आपके संपर्क कैसे आए, कहाँ से जी? ये कहाँ के रहने वाले, कैसे संपर्क? ये कन्नौज का लड़का है, दलाली है, ठीक है। उसने कहा तुम्हारी शादी करा देंगे भतीजे की। तो भतीजी शादी कराने के लिए तो हमने कहा ठीक, देखो हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम यहीं लड़की ले आएंगे और यहीं आपको सब कुछ करा देंगे। हाँ, बिल्लो हमारे घर ही पे। तो हमने जो ना मंगल को लमसम 2-2:30 बजे आ गए हमारे यहाँ, मंगल को सुनिए, ठीक है, मंगल को 2-2:30 बजे आ गए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मऊ ना चलो, यहीं तुम्हारी शादी करा देंगे। तो हमने रात में इंतजाम किया, पैसा कपड़ा था, खरीदारी करी, सोना चांदी जेवर जटा जो भी खरीदारी करी। करने के बाद में बुध को अपने पंडित जी को बुलाया सुबह। तो फिर हमने दिनामान लमसम कार्यक्रम किया, 5-6 बजे तक ही कार्यक्रम चला, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने अपने पैसा लिया, अपना चले गए। उसके दूसरे दिन दिनेश का फ़ोन आया हमारे पास कि अगर बीवी तुम्हारी भाग जाए, औरत लड़की भाग जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमको धमकी दे रहे हो क्या? अभी तुमने शादी कराई, अभी तुम कह भाग जाए, जिम्मेदारी नहीं। तो हमने ऐसा कहा है, हमने धमकी अब किसी और को देना जा करके, ठीक है। तो उसने ये भी कहा था हमसे। उसके बाद में जो ना क्या हुआ, ये शनिवार की रात में कुछ नशीला पदार्थ जो है लड़के को भी संगे, जो भतीजे की शादी करके यार उसका भी कुछ वो लिंग वगैरह में जो है उसको देने का मसल दिया, उसके भी सूजन आ गई लड़के को भी। अब नशीला पदार्थ दवा हुआ सब खाने में, नींद की गोलियां मिला। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ, क्या क्या ले रही है? लमसम सब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3.5-4 लाख रुपए के आसपास है। तो 1 लाख नगद है, 1 लाख नगद है। और जो है 1 लाख जो है ये दलाली गई है, 1,10,000 रुपया, 1 लाख कैश उठा लेगी, 2 लाख हो गए। और लमसम ये 5 लाख के लमसम मेरे पे है, बाकी 3 लाख रुपये वो जितना होगा कपड़ा लत्ता सब मिला के। 2 दिन होगा, अभी तक कुछ पता चला नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं हुई है।